यूएफए चैंपियंस लीग में हमें मैच डे 2 में बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले। अगर हम सबसे पहले इसका निकाल लें टेबल जो मैचेस खेले गए ट्यूसडे को, अगर उसमें देखें तो उसमें कुछ बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस थे। एक तो जो सबसे ख़ास था वो मैच था आयक्स वर्सेस एटलांटा, जो आयक्स वाज विनिंग 2-0 और उसके बाद एटलांटा केम बैक और ज़पाटा ने 2 पटाखे मारे और उसके बाद उन्होंने मैच लेवल कर लिया। उसके अलावा जो एक और बहुत दिलचस्प मैच था वो मुंशन ग्लैडबैक वर्सेस रियल मैड्रिड था, जहां पे मुंशन ग्लैडबैक वाज विनिंग 2-0 कर्टेसी ऑफ द बेबी थ्योरम जूनियर ने 2 गोल किए थे और उसके बाद फिर रियल मैड्रिड वाज सेव्ड बाय एन इंजरी टाइम गोल बाय कैसेमेरो। तो दैट वाज आल्सो एन इंटरेस्टिंग गेम, लेकिन आई थिंक द पिक ऑफ द गेम्स हैज टू बी Red Bull Salzburg winning 2-0 and Atletico Madrid coming back to win 3-2. हसन नहीं, मेरे नज़दीक तो पहले दिन का आई थिंक जो हम जो डे बिफोर यस्टरडे के जो मैचेस थे उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यही थी कि पिछले सीज़न के एंड पे जब वो कोविड वाली सारी सिचुएशन चल रही थी तो आई वाज गोइंग थ्रू द नंबर्स, तो उसमें यही था कि जो आपकी टॉप 5 लीग्स हैं उसमें सबसे कम प्रेसिंग जो है वो स्पेन में होती है और सबसे ज़्यादा जर्मनी में होती है। तो दैट वाज द थिंग दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन के जो जर्मन टीम्स तो आर ऑलमोस्ट यूज्ड टू दैट स्टाइल एंड इट्स आल्सो बिकॉज जर्मनी में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था अर्ली 2000s में, उसके बाद से दे शिफ्टेड मोर टुवर्ड यूथ ओरिएंटेड टीम्स और जो यंग टीम्स होती हैं वो जनरली ये स्टाइल भी खेल सकते हैं। ग्लाडबाख की अगर आप बात करें, ग्लाडबाख आर सॉर्ट ऑफ लाइक डॉर्टमंड लाइट के, वो मतलब कि वो एर्लिंग हालैंड या जेडन सांचो, क्रिस्टियन पुलिसिक उस लेवल का यंगस्टर नहीं उठाती, बट जो सेकंड टियर के जितने यंगस्टर्स बेस्ट होते हैं दुनिया में उन सबको वो जनरली उठा लेते हैं। थॉर्गन हज़ार्ड जो है वहाँ से उठाती है, ना सिर्फ उठाती है उसके बाद उन्हें ग्रूम करती है, मतलब बिकॉज द सिस्टम इज प्रीटी मच सिमिलर कि आप ये 4-3-3 या 4-2-3-1 या इवन समटाइम्स 3-5-2 खिलाएंगे, हाई प्रेस खेलेंगे। हाई प्रेस खेलने के लिए आपका फ्रंट 3 फ्रंट 4 जो है वो बहुत अग्रेसिव अटैकिंग होगा। साल्सबर्ग का भी यही फार्मूला है, बिकॉज साल्सबर्ग हो गया या जो बेसिकली रेड बुल का जो पूरा एक वो जो अम्ब्रेला है उनका सारा जो डिज़ाइन है दैट कम्स अंडर राल्फ रागनिक, जो कि वाज प्रीटी मच जर्मनी में जो रीपॉपुलराइज की थी प्रेसिंग लेट 90s में उसने की थी। तो ये देखना था मुझे कि हाउ दी स्पेनिश टीम्स डील विद दैट एंड ऑनेस्टली दे डिड नॉट डील विद इट दैट वेल। द थिंग जिसके बाद तो उसने ही थ्रू एवरीथिंग इन द रीजन दे मतलब एथलेटिको वन या रियल मैड्रिड गॉट अ ड्रॉ वाज के एक उनकी क्वालिटी ज़्यादा और दूसरा एक्सपीरियंस के जब 80-85 मिनट पे जाके जब व्हेन एवरीथिंग गेट्स टाइट तो उस वक्त वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। और ग्लाडबाख इन पर्टिकुलर बैक टू बैक वीक्स में इंटर के खिलाफ भी दे शुड हैव वन अगेंस्ट इंटर, गॉट अ ड्रॉ लेट मिनट इक्वलाइजर, सेम थिंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड। इट्स अ यंग टीम। मार्को, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मार्को रोजा। वो जनरली भी मतलब जो जर्मनी में जो मैनेजर्स आ रहे हैं उनका एक जो सर्टन स्टाइल है वो बोथ द प्लेइंग स्टाइल एंड द ड्रेसिंग स्टाइल, आई एम अ फैन ऑफ दैट। तो नॉट ऑफ नगल्समैन ऑफ कोर्स, बट ये हमारी कई दफा लोग हमें ये एक्यूज करते हैं, आप लोग बात अभी खत्म नहीं करते, हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे इंटरनल जोक्स होते हैं। आई अपोलोजाइज जी, जो सारे देख रहे हैं उन्हें अगर लग रहा है कि जी ये क्या अपने इंटरनल जोक्स पे क्रैक कर रहे हैं तो वी अपोलोजाइज हो दैट। नहीं, आप यूरिन नागल्समैन का कोई भी सूट जाके देखें आप भी इतना हंसेंगे। तो दैट वाज द इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी एंड लाइक इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि कहाँ पे एवरीवन स्टैंड्स। एंड द अदर ऑब्वियसली जो लर्निंग एक्सपीरियंस है इस मैच डे का वो यही था कि यूवे आर लाइक 2 steps behind the elite। उनका तो मैच ही नहीं हुआ ना इस बार। अच्छा, कल रात के मैचेस की अगर हम नज़र डालें तो चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड अ गुड मैच डे फॉर ऑल इंग्लिश टीम्स, क्योंकि सारी इंग्लिश टीम जीती। चेल्सी वन 4-0 क्रोशनोदार के खिलाफ और मैनचेस्टर यूनाइटेड विद सर रैशफोर्ड स्कोरिंग अ हैट्रिक और 5-0 उन्होंने आरबी लाइप्जिग को हराया। उसके अलावा जो एक बड़ा मैच था दैट वाज द यूवेंटस वर्सेस बार्सिलोना गेम, और इस पर अगर हम रेहान बात करें तो आपको क्वाइट क्लियरली यू सॉ कि यूवेंटस उसने 2 steps बिहाइंड किया, मुझे तो एजेस बिहाइंड लगा ऑफ बार्सिलोना, एंड दिस इज द बार्सिलोना which hasn't had a good season so far. Yeah. This is basically just to be clear on Barcelona yesterday and how this was different is कि
जब डेम्बेले खेल रहा होता है इस टीम के अंदर, तो जो बार्सिलोना का मेजर मसला आता है when they are playing 4-2-3-1 is कि everyone's crowded in the center. जब डेम्बेले खेल रहा होता है तो there's a runner in the team who can also go wide and also come inside, and that means कि more space opens up for Messi. Also when a runner is playing in the team, that allows Messi to play long passes as well. जो पहला गोल था वो भी इसी तरह हुआ. The other thing you want to talk about Juventus is कि ये मैच देखने के बाद I was interested in knowing what is Juventus की identity under Pirlo. So I went through his entire thesis के क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है. So that his thesis is based on the fact that we will keep the ball and we will never have fixed positions for any players. लेकिन we will have fixed matches. Yeah. Sorry, they're not appropriate, my friend. Not appropriate. Go on. So for that he needs to have certain type of players. So if you go through what he's saying in his thesis, what he wants to do is कि वो कहता है कि जब मैंने back three खिलाना है तो one of the back threes has to be an external defender, which means a full back. जो पहले लीग में डेनिलो रोल प्ले करते थे, अब बिकॉज ऑफ इंजरीज ही हैड टू गो टू अ बैक फोर, एंड देन आल्सो जो वो मिडफील्ड में करना चाहता है दैट कांट हैपन, एंड द परफेक्ट प्लेयर फॉर हिज, अगर आप उसका थीसिस पढ़ें तो जो परफेक्ट प्लेयर उस थीसिस के लिए इस टीम में उसको चाहिए वो दूसरी टीम में खेल रहा था, बिकॉज ही वाज सोल्ड, पियानिच वाज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, एंड दैट्स बेसिकली द प्रॉब्लम कि पिर्लो जब से आया है, द टाइप ऑफ प्लेयर्स दैट आर ऑलरेडी एट द क्लब आर नॉट द टाइप ऑफ प्लेयर्स जो उसके सिस्टम में बैठते हैं. दूसरा, वी वर टॉकिंग ऑफ एयर एंड यू आल्सो मेंशन कि उसका प्री सीजन उसको पूरा नहीं मिला. सो आई थिंक टू जंप टू कंक्लूजन्स बिकॉज उसके आइडियाज विल टेक टाइम, but he doesn't have the sort of players and also did not have a pre-season. अच्छा, इसके अंदर before I come to you, I think Barca, two things with Barca are, एक तो ये है कि you see Pedri now, Pedri is 17 now, Pedri is so 17, impressive. and that's the thing कि Barca का and if Dembele, they actually develop Dembele, तो Barca का काफ़ी हद तक जो नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है दैट इज़ रेडी, मतलब वट एवर यू वांट टू कॉल अबाउट, ये जो इनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर उनके जो स्टाफ रहा है, दे लेफ्ट देम एट अ रियली गुड स्टेज. मसला ये है कि कोई मिड 20s में कोई मतलब दीज गाइज विल रीच देयर पीक व्हेन मेसी इज बेसिकली प्रॉब्ली रिटायरिंग. द अदर थिंग विद बार्सा इन दिस मैच इज कि आप इस मैच उनके जज नहीं करते थे बिकॉज बहुत हाई कॉन्फिडेंस ऑप्टिमिज्म में खेलेंगे कि बार्टिमेओ ने अभी रिजाइन किया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि उसकी वजह से नहीं सही कह रहे हो, उसकी वजह से आई एम श्योर कि लाइक देयर इज अ लाइक कॉन्फिडेंस इन दैट ड्रेसिंग रूम. और अब देखना होगा कि इज दिस जस्ट वन मैच या अगला महीना 1.5 महीना इस रो के साथ बार्सिलोना जाती है. ऑल्सो बार्टिमेओ रिजाइनिंग ऑल्सो मीन्स के कूमन के ऊपर काफ़ी प्रेशर है बिकॉज द अदर गाय वाज कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शंस. उसकी पहली चीज़ ये है कि वो कूमन को निकाल के जावी को लेके आएगा. दैट्स इज बेसिकली उसकी इलेक्शन कैंपेन इज बेस्ड ऑन दिस थिंग. सो देयर आर टू कंटेंडर्स राइट नाउ, वन इज फॉन्ट एंड द अदर वन इज प्रो कूमन. Font is very clear about the fact that he doesn't want Koeman, वो चावी को लेके आना चाहता है. अच्छा, लेकिन इसके अंदर मैं एक और बात भी करता रहूँ कि सीजन के स्टार्ट में मेसी वाज क्लियरली अनहैप्पी, लेकिन कल के बाद आई मीन मेसी को नज़र आया होगा कि ओके द पीसेस आर नाउ falling into place. But his career is almost like his career is almost done. He wants to win the Champions League, तो वो he can't wait for the transition that Hassan's talking about. कि he cannot wait for that. That is why उसकी frustration भी यहाँ से आती है कि now he's almost playing with muscle memory. ठीक हो गया. Which is the pass that he plays and all. Sometimes it feels that he is not even interested in some passages of play. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जुवेंटस के बारे में एक दो बातें बताता चलो. वो ये थी कि जुवेंटस के प्लेयर्स जो प्री सीज़न की रेहान ने बात की कि पेर्लो को प्री सीज़न नहीं मिला. इन एडिशन टू दैट जो एक बहुत मेजर बात है वो ये है कि जुवेंटस के अभी भी प्लेयर्स फुली मैच फिट नहीं है. आर्थर मेलो हु सपोज टू बी पियानिच रिप्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेशंस में उन्हें वो रोल भी मिल रहा है जो इसकी बात रेहान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ये कंसिडर किया जा रहा है कि ही इज़न्ट मैच फिट. दूसरी बात ये है कि दिस वाज डिबालास फर्स्ट गेम जिसमें उन्होंने फुल 90 मिनट्स खेले, एंड वी ऑल्सो नो कि डिलेक्ट और किलीनी के ना होना इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग द टीम.